हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मुंडन क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं एनालॉगी का नेक्स्ट टाइप, और इस टाइप पढ़ेंगे वर्ड बेस्ड एनालॉगी। वर्ड बेस्ड एनालॉगी क्या है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे, आज हम अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, इस पर आधारित कुछ उदाहरण हैं, अच्छे उदाहरण हैं, उसको हम देखते हैं क्या होता है वर्ड बेस्ड एनालॉगी। हाँ तो दोस्तों, देखते हैं वर्ड बेस्ड एनालॉगी क्या होता है, इसमें किस तरह का क्वेश्चन होता है, क्या होता है पहले समझ। वर्ड बेस्ड एनालॉजी में हिंदी होगा शब्द आधारित सादृश्यता। इसमें कोई शब्द देगा और दूसरे शब्द से रिलेशन पूछेगा। जैसे मान लीजिए कि बैंक है, बैंक का संबंध धन से है, उसी प्रकार बीमा का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार बैंक का संबंध धन रखने से हो गया, उसी प्रकार बीमा से हमारा संबंध क्या होगा, तो रक्षा से होगा। तो इसी तरह के सारे क्वेश्चन होंगे दोस्तों शब्द पर आधारित। आइए कुछ उदाहरण को हम देखते हैं, शब्द पर आधारित क्या हो सकते हैं क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों देखिए, हमारा उदाहरण है, इसमें कहा है कि जिस प्रकार बैंक का संबंध धन से है, उसी प्रकार परिवहन का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे है। तो पहले देखिए, बैंक का संबंध धन से, अर्थात बैंक जो है, बैंक हम क्या करते हैं, धन का लेन देन करते हैं ना। उसी प्रकार जो परिवहन है वो किसका लेन देन करेगा, माल का। इसलिए आपका ऑप्शन ए होगा। तो आपको शब्द का रिलेशन बनाना है कि जो शब्द दिया गया है वो किस तरह से इसमें संबंध बनाता है और किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट जो शब्द होगा वो भी इन चार ऑप्शन में से किस तरह जुड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण क्या हो सकता है। हाँ तो दोस्तों देखिए, हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, इसमें कहा है जिस प्रकार सत्य का संबंध झूठ से है, उसी प्रकार मीठा का संबंध किससे होगा। इसमें आपको पकड़ना है कि सत्य का संबंध किससे दिखा रहा है, झूठ से दिखा रहा है। अर्थात सत्य का उल्टा क्या है, झूठ है। उसी प्रकार मीठा, अर्थात मीठा बोल की बात हो रही है, मीठा बोल का संबंध इनमें से किससे होगा, खट्टा तो नहीं होगा, कड़वा से होगा। अर्थात आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। देख रहे हैं, हमको रिलेशन शब्दों में बनाना है, किस प्रकार से है और आराम से बनेगा। दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। यदि पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं क्या हो सकता है। हाँ तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, इसको देख लीजिए। इसमें कहा है कर्म का संबंध फल से है, उसी प्रकार कर्मकांड का संबंध इनमें से किससे होगा। कर्मकांड अर्थात देखिए, कर्म का संबंध फल से है। कहते हैं ना, कोई भी कर्म करिए उसका फल मीठा होता है। अर्थात जो भी कर्म करेंगे उसका कोई न कोई फल मिलेगा। उसी प्रकार कर्म कांड जो है इनमें से किससे रिलेटेड है। ऑप्शन मिलाइए, मन। मन से हो सकता है, बिल्कुल नहीं। पूजन, पूजन तो भाई हम बिना कर्म कांड के भी कर सकते हैं, मन से ही पूजा कर सकते हैं, ये नहीं होगा। आस्था, आस्था भी नहीं होगा। कर्म कांड आपका धर्म में होता है, चाहे कोई भी धर्म हो उसमें कर्म कांड होता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। इस पर आइए और नेक्स्ट उदाहरण, अच्छे उदाहरण है, इसमें भी कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। आइए हम देखते हैं क्या हो सकता है। हाँ तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, इसको देख लीजिए। इसमें कहा है बच्चा का संबंध पिता से है, उसी प्रकार पुस्तक का संबंध इन चार ऑप्शन में से किससे होगा। कहा है बच्चा का संबंध किससे है, पिता से है। अर्थात कोई भी बच्चा है उसका एक कोई ना कोई क्या होता है, पिता होता है ना। उसी प्रकार जो पुस्तक है उसका कौन पिता के समान ही होगा संबंध। तो इसमें से न संपादक हो सकता है कि लेखक हो सकता है कि प्रकाशन के पृष्ठ क्या हो सकता है। तो कोई भी पुस्तक, पुस्तक कौन लिख सकता है, प्रकाशन तो लिखा नहीं, या संपादक तो उसको लिखेगा नहीं, या पृष्ठ खाली पेज रहने से तो पुस्तक का निर्माण हो नहीं सकता है। अर्थात पुस्तक को लिखने वाला कौन होगा, लेखक होगा। अर्थात उसका पिता के समान कौन सा रिलेशन होगा, लेखक का। तो हमारा पुस्तक का क्या होगा, लेखक। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आइए इस पर दोस्तों और भी उदाहरण है बेहतरीन, उसको भी हम देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, हमारे ये बहुत सारे उदाहरण है। इस पर देखिए किस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सोल्यूशन क्या करना ये देखते हैं। इसमें पहले कहा है कि पायरिया का संबंध दांत से है, उसी प्रकार मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है। पायरिया क्या है, दांत का एक रोग है ना। इसी प्रकार ये भी एक रोग है मेनिंजाइटिस, और मेनिंजाइटिस आपको बायोलॉजी में पढ़ना होगा किससे संबंधित है, जो मस्तिष्क से संबंधित रोग है, ठीक ना। तो अर्थात आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। दोस्तों ये सब क्वेश्चन बनाने में कहीं से पूछ सकता है, इसलिए आपको जीके का भी जानकारी, साइंस की भी जानकारी अच्छी तरह से होना चाहिए। आगे कहा है सेकेंड क्वेश्चन कि बुलबुल का संबंध कुंजना से है, उसी पर बक्कार का संबंध। बुलबुल एक पक्षी है जो आवाज निकलती है ना, उसका आवाज कुंजना होता है। और एक बक्कार भी पक्षी, ये किस तरह की आवाज निकलती, कैसे बोलती है, तो बोल के आधार पे है। तो बक्कार एक ऐसी पक्षी जो सीटी की आवाज निकलती है। तो आपका ऑप्शन सी होगा। अब देखिए, अल्प बुद्धि का संबंध कछुआ से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्प बुद्धि अर्थात कछुआ किस तरह का दिमाग रखता है, तो क्या होगा अल्प बुद्धि, कम दिमाग रखता। उसी प्रकार मूर्ख, मूर्ख का संबंध किससे होगा, अर्थात मूर्ख जो व्यक्ति होगा वो कैसा दिमाग रखेगा, ठीक ना, वो किस तरह का व्यवहार करेगा, तो वो आपका होगा ऑप्शन सी, चिड़चिड़ा रखेगा। कार तो होगा नहीं, बुद्धिमान तो होगा नहीं क्योंकि वो मूर्ख है। नन ऑफ दिज ऑप्शन नहीं होगा, इसमें से आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखें ना दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आते बहुत ईजी होते हैं, थोड़ा दिमाग लगे आसानी से बनेंगे। आइए और भी कुछ उदाहरण बेहतरीन है उसको हम देख लेते हैं क्या होगा। हाँ तो दोस्तों देखिए हमारा ये नेक्स्ट उदाहरण है। इसमें देखिए दोस्तों थोड़ा अलग हटकर है। इसमें कहा है इसमें दो शब्द दिए हुए हैं, कोई भी शब्द हैं उन शब्दों का जोड़ा दिया हुआ है और जोड़ा के रूप में ही आपको आंसर पूछ रहा है कि इन दोनों शब्दों का जिस प्रकार से रिलेशन है उसी प्रकार से इन चारों ऑप्शन में से किस जोड़े का रिलेशन बनेगा जो इस तरह से इसमें बना हुआ है। आइए इसको थोड़ा समझते हैं किस प्रकार से है। कहा है रिजिग्नेशन का संबंध ऑफिस से है। रिजिग्नेशन का मतलब क्या होता है, त्याग पत्र देना। ऑफिस का मतलब कार्यालय, जिससे कार्यालय में त्याग पत्र दिया जाता है। इन दोनों का संबंध एक दूसरे से जिस प्रकार है इसी प्रकार से इन में से किसका ऑप्शन इनसे मिलता जुलता है। जैसे कंपटीशन का संबंध गेम से है, तो कंपटीशन का संबंध गेम से है, क्या इससे मिलता जुलता है, नहीं, क्योंकि यहाँ ऑफिस और त्याग पत्र की बात हो रही है, ठीक ना। यहाँ कंपटीशन और गेम अर्थात गेम की बात, खेलने की बात हो रही थी, यहाँ से कोई से रिलेशन नहीं है। एडिकेशन ऑफ थ्रोन, एडिकेशन का मतलब होता है क्या आपका, और थ्रोन का मतलब क्या होता है, थ्रोन मतलब सिंहासन होता है, और एडिकेशन, एडिकेशन मतलब सिंहासन को प्राप्त करने के लिए, ठीक ना। तो अर्थात यहाँ कुछ हमको मैचिंग हो रहा है कि जैसे ऑफिस में त्याग पत्र देते हैं उसी प्रकार किसी भी स्थान को प्राप्त करने के लिए अर्थात कोई राजा सिंहासन को प्राप्त करना चाहता है, अर्थात यहाँ आपका बी ऑप्शन सही होगा। और देखिए देख लेते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट का संबंध इंटरव्यू से है। अपॉइंटमेंट का समय इंटरव्यू से, अर्थात इंटरव्यू देने के लिए आपको एक लेटर आया है ना कि आपको इंटरव्यू देना है, तो यहाँ आपका क्या संबंध है, नहीं ना लग रहा है संबंध। यहाँ भी देखिए मॉइस्चर का संबंध रेन से है, अर्थात बारिश होगा उसका संबंध किससे होगा, एटमॉस्फेयर अर्थात मॉइस्चर से होगा, ठीक ना। तो रेन अर्थात बारिश होगा, तो बारिश होगा तो क्या नमी होगी ना, तो बारिश के समय नमी से, यहाँ भी कोई खास इसमें इससे मैच नहीं कर रहा है। हमारा मैच कर रहा है कि सिंहासन का संबंध पद प्राप्त करने से है, ठीक ना। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरह आपको जोड़ा में ही आपको आंसर देना है। आइए इसमें भी देखते हैं, जिससे मद्य का संबंध पीना से है। मद्य अर्थात कोई भी शराब पीना, अर्थात मद्य को पीना, ये एक रिलेशन बन रहा। अब देखिए तो उसी प्रकार इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है डबल रोटी और जैम, डबल रोटी और जैम, ये तो पीने की बात कर रहा है, ठीक ना। और मद्य शराब होता है और पीना होता है, डबल रोटी और जैम, ये इसका रिलेशन नहीं होगा। आगे है नशवार और कश, हाँ इससे ये मिलता जुलता है। पीने की बात है, नशवार मतलब कोई भी नशीला चीज पीना, कश मतलब पीने की जगह जिसे मैखाना होता है। तो यहाँ है नशवार, अर्थात यहाँ कुछ ये मैच कर रहा है इससे। आइए देखते हैं सी को भी चेक करते हैं, चाय और पेय। जैसे चाय तो पेय पदार्थ ये है, तो चाय पेय पदार्थ है, लेकिन इसमें ये क्लियर नहीं किया है कि जैसे मद्य और पीना का संबंध है, ठीक ना, तो एक जगह का यहाँ स्पेस दिखाना होता है। जैसे नशवार कष्ट, अर्थात नशवार कोई भी नशीले चीज, शराब पीने वाला एक कष्ट होता है, मैंने किससे पिया जाता है, कोई पीने वाला जगह होता है ना, उससे पिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें लग रहा है, लेकिन कपड़ा और सुंदरता इससे तो कोई रिलेशन नहीं है, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है खाल का संबंध बाल से है। खाल अर्थात कोई भी स्किन पे बाल आता है ना, उगता है, तो अर्थात हम देख रहे एक दूसरे में क्या है, कहीं ना कहीं से ये उगने की बात कर रहे हैं, निकलने की बात कर रहा है। देखिए लोभ का संबंध टोपी से है, नहीं ये भी नहीं होगा। जमीन का संबंध घास से, हाँ जिस प्रकार स्किन पे बाल उगता है ना उसी प्रकार जमीन पर घास भी उगता है, तो अर्थात आपका संबंध क्या होगा, बी होगा। नाखून का संबंध नेल कटर से, तो कटने की बात हो रही है, ये भी नहीं होगा। सिंग का संबंध ठोर से है, सिंग अर्थात उसमें नुकीला होता है उसको ठोर बोलते हैं, अर्थात ये भी नहीं है। लेकिन हमारा ऑप्शन बी क्या है, इससे हमारा क्या है, मिलता जुलता है।
जो हमारा दिया है ऑप्शन, खाल का संबंध बाल से है, उस पर जमीन का संबंध घास से है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। आइए कुछ और भी उदाहरण होते हैं, थोड़ा हटकर होते हैं, आइए उसको हम देख लेते हैं क्या होगा। हाँ तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट उदाहरण, इसमें देखिए किस तरह का, ये थोड़ा सा अलग से लैंग्वेज का है। कहा है नाटक में सदैव होते हैं। नाटक में सदैव क्या होते हैं, इसको थोड़ा सोचना है आपको कि क्या हो सकते हैं। आपको इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और 5 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है उसको टिक करना है। नाटक में लेखक होंगे कि संपादक होंगे कि प्रकाशन होंगे कि पृष्ठक या कि पुस्तकालय। तो नाटक में हमेशा ऐसा हो जिसमें से हमेशा हो, शुरुआत से लेकर अंत तक हो। क्या होगा नाटक में, किसके बगैर नाटक चल नहीं सकता है। क्या पुस्तकालय सही होगा ऑप्शन, कोई जरूरत नहीं है कि पुस्तकालय हो। ऑप्शन डी देखिए, क्या पृष्ठ जरूरी है, नहीं। क्या प्रकाशन, पहले प्रकाशन कैसे कर देंगे जब तक नाटक नहीं होगा। संपादक बाद की जरूरत होती है, जब प्रकाशन होता है, जब बुक छपता है तब की जरूरत होती है। अर्थात कोई भी नाटक शुरुआत करना हो तो पहले लेखक होता है, उसको तैयार करता है, उसके पृष्ठभूमि को कैसे नाटक होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा ए। तो आपको इसमें सोचना है थोड़ा समझदारी से क्या हो सकता है बस। देखिए नेक्स्ट है युवतियां सदैव होती हैं। कोई भी बालिकाएं होती हैं, सदैव क्या हो सकती है। आपको ऑप्शन इसमें 5 दिया है। शर्मीली, आजकल की कौन लड़कियां उतनी शर्मीली होती हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी शर्मीली हो। निर्भीक, ये भी कहना हमारे लिए 100% सही नहीं है कि सभी लड़कियां शर्मीली हो। फिर है बातूनी, हाँ ये है, लेकिन सब में ये भी अप्लाई नहीं होता कि सभी लड़कियां बातूनी भी होती हैं, कितनी तो बहुत शांत स्वभाव की होती हैं। तो इसको भी छोड़िए। आकर्षक और मनोरम, इन दोनों में से हो सकती हैं। तो मनोरम तो होंगी नहीं, हाँ कोई भी बालिकाएं आकर्षक जरूर होती हैं, चाहे वो सुंदरता को लेकर हो, चाहे बातचीत को लेकर हो। उनमें एक गुण होता है, एक अलग से अट्रैक्शन होता है। महिलाओं और पुरुषों में यही विशेषता हो कि इसमें आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। इसी प्रकार है माता में सदैव होता है। माता में सदैव क्या होता है, पुत्र होता है, पुत्री होती है, संतान होता है, खूबसूरती होती है या कुछ नहीं होता है। माता में दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, इन सभी ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। माता में पुत्र, क्या माता में पुत्र हो सकता है, जी सही नहीं है। पुत्री, माता पुत्र हो सकती है, लेकिन ये कहना 100% सही नहीं है। संतान, ये भी आपका सही नहीं है। अर्थात माता में सदैव ममता होती है। आप लोग सभी लोग जानते हैं माता में क्या होती है, सदैव ममता होती है, जो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, नन। अगर यहीं पर ममता दिया होता तो आपका सही ऑप्शन क्या होता, ममता होता। अर्थात माता में हमेशा क्या होगा, ममत्व की भाव पाया जाता है। तो दोस्तों हम देखें टाइप 3 में शब्द आधारित सादृश्यता में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज का हमारा ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो इसे आप दोस्तों में, मित्रों में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नया लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।